अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अनऑथराइज्ड एक्सेस अंडर पीका 2016। देखिए, अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब ये होता है कि जब आप किसी की इजाज़त के बगैर उसका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है या उसका जो भी डेटा है उसको आप देखते हैं, उस तक आपको रसाई मिल जाती है। यानी मिसाल के तौर पर किसी का कंप्यूटर आपने देख लिया, किसी का व्हाट्सअप देख लिया और किसी का जो ईमेल एड्रेस है उसको आपने विज़िट कर लिया, इनबॉक्स देख लिए, उसके मैसेजेस पढ़ लिए, या किसी के जो है ना कंप्यूटर सिस्टम को आपने जो है आपको आपको एक्सेस मिल गया। इसको बोलते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस। यानी इसमें ये होता है कि आप अगले बंदे की इजाज़त के बगैर उसका मोबाइल देखते हैं, उसका व्हाट्सअप देख लेते हैं, उसका फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम, उसके मैसेजेस वगैरह सारी पर्सनल चीज़ें देख रहे होते हैं। तो पी का जो लॉ है हमारा, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट, वो ये कहता है कि ये एक जुर्म है। हालांकि देखा जाए तो बाज़ार ये एक इतना बड़ा जुर्म नहीं है। यानी किसी का मोबाइल देख लेना इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं होती, किसी का व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ना कोई बड़ा मसला तो नहीं होता। लेकिन वो ये कहता है कि इससे एक जो है ना दूसरे जराइम की शुरुआत होती है। यानी जब आपको किसी का पासवर्ड मिल जाता है मोबाइल का या लैपटॉप का, तो उसके बाद फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना भाई। जब आपको जब उसकी एक्सेस मिल जाती है उसके बाद तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके मोबाइल के अंदर जो क्या कहते हैं बैंक की एप्लीकेशन है उसमें जो रकम है वो आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, कोई चीज़ डिलीट भी कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर या वायरस इंस्टॉल भी कर सकते हैं, उसकी जासूसी भी कर सकते हैं, उसकी पर्सनल जो चीज़ें हैं, जो चिट चैट है, मैसेज है या ऑफिशियल डेटा है वो भी चुरा सकते हैं। तो पीका ये कहता है कि भाई ये एक्चुअल वैसे बाज़ाहिर तो एक आम सी चीज़ है, लेकिन एक्चुअली इससे एक दूसरे जराइम की शुरुआत होती है, तो ये एक जुर्म कहलाएगा। इवन कि अगर आपने कोई डैमेज नहीं भी किया, कोई उसका यानी कि मैसेज डिलीट भी नहीं किया, कोई फ़ाइल वगैरह कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर आपने किसी की इजाज़त के बगैर उसका मोबाइल, उसका इंटरनेट, उसका ईमेल, जो मैसेंजर है वो सारा कुछ देख लिया है और एक्सेस मिल गई है, तो दोस्तों ये जुर्म है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप देखते हैं सेक्शन 3 पीका का जो इसके बारे में बताता है। वो ये कहता है कि हूएवर विथ डिसऑनेस्ट इंटेंशन, जो कोई भी है बुरी नीयत से जब किसी की इंफॉर्मेशन सिस्टम या डेटा को एक्सेस करता है अनऑथराइज्ड, यानी उसकी अगले बंदे की इजाज़त के बगैर, तो जनाब उसमें आपको सज़ा मिलेगी। वो सज़ा ये होगी कि आपको 3 माह तक कैद में रखा जाएगा, या आपको 50,000 का फ़ाइन पे करना पड़ेगा, या दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सेक्शन 3 है ये बज़ाहिर आपको एक एक ये जुर्म है, ये एक ऑफेंस है। अच्छा जी, अब हम इसको अगर ब्रेक डाउन करें तो सबसे पहले तो ये है अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसका मतलब क्या होता है कि किसी की इजाज़त के बगैर उसका जो सिस्टम है उसको यूज़ करना, उस तक रसाई। ठीक है? यानी कि किसी का ईमेल हैक कर लिया, किसी के कंप्यूटर को लॉगिन कर लिया, ठीक है? या उसका जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है आपने उसकी इजाज़त के बगैर उसको इस्तेमाल कर लिया, लॉगिन करके उसके इंस्टाग्राम में चले गए, मैसेजेस वगैरह आए होंगे उनको रिप्लाई करना, इस तरह का। उसके बाद दूसरी चीज़ है इसके अंदर डिसऑनेस्ट इंटेंशन, यानी आपकी नीयत बहुत बुरी थी। यानी एक होता है ना, चलो यार वैसे किसी का मैसेंजर देख लिया, व्हाट्सअप देख लिया, मोबाइल बज रहा था आपने उठा के देख लिया, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आपकी नीयत यही है कि यार मैं ज़रा देखूँगी ये बंदा किससे बात करता है, इसको किसके मैसेजेस आते हैं, इसके पास क्या-क्या खुफिया इन्फॉर्मेशन है, अगर आप इस नीयत से कर रहे हैं तो फिर जनाब तो काम ख़राब है। तो सेक्शन 3 के अंदर दूसरा जो ऑप्शन है वो ये, और दूसरी जो चीज़ है वो ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन, कि भाईजान ये इसमें आपकी जो नीयत हो वो बुरी होनी चाहिए। ठीक है? यानी अगर आपने गलती से किसी का ईमेल एड्रेस ओपन कर लिया, या गलती से किसी का व्हाट्सएप चेक कर लिया, क्योंकि अक्सर ऑफिसेज़ के अंदर हम कंप्यूटर के ऊपर ही व्हाट्सएप को ओपन करके बैठ जाते हैं। अगर मैं ओपन कर लेता हूँ व्हाट्सएप अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे, और मैं वॉशरूम में चला जाता हूँ, मेरा दोस्त आके उसको देख लेता है, वैसे गलती से उसकी नज़र पड़ गई, वो एक अलग बात है। ठीक है? लेकिन अगर आपकी इंटेंशन ये है कि मैंने कोई, आपकी नीयत में यानी फ़तूर है, और उसके बाद भी आप उसकी चीज़ों को देख रहे हैं कि देखो यार कौन-सी लोग उसको मैसेज करते हैं, क्या बात होती है, किसकी ईमेल आई है, क्या वो अप्लाई करता है, अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो फिर ये गलत चीज़ है। तीसरी चीज़ है स्कोप, कि भाई इसमें ना कौन-सी चीज़ों की एक्सेस, भाई या तो कंप्यूटर या मोबाइल या सर्वर या नेटवर्क, या इसके अलावा बाकी कोई भी चीज़ें, जैसे कोई डेटा है, आपका आपकी फ़ाइल है, आपके आपके नोट्स हैं, आपकी ईमेल्स हैं, आपका डेटाबेस है, आपका कोई सॉफ्टवेयर, या कोई भी ऐसी डिजिटल रिकॉर्ड या ऐसी चीज़ इन्फॉर्मेशन जो डिजिटली स्टोर्ड होती है इंटरनेट के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, उसका एक्सेस। ठीक है? और उसके बाद पेनल्टी, अब इसके अंदर पेनल्टी क्या है? पेनल्टी भाई 3 माह की कैद है, या 50,000 का फ़ाइन है, या दोनों है।
अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि इवन के अगर आपने एक्सेस हासिल कर लिया, अगले का मोबाइल का एक्सेस आपको मिल गया, मैसेंजर का मिल गया, ईमेल एड्रेस का मिल गया, लेकिन आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन नीयत आपकी बुरी थी, तो तब भी ये जनाब जुर्म कहलाएगा और आपको ये सज़ा मिलेगी। इवन के आपने कोई चीज़ डैमेज नहीं की, कोई फ़ाइल डिलीट नहीं की, लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी नीयत बुरी थी, आपने उस तक रसाई हासिल की है, तो ये जुर्म कहलाएगा। अब सवाल ये पैदा है कि भाई एक्चुअली जब डैमेज कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर भी ये जुर्म क्यों है? तो उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। नंबर 1, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी। देखें, अगर आप किसी की इजाज़त के बगैर उसके घर पे एंटर हों और उसके बाद कुछ करें भी ना, तब भी आपने ये जुर्म किया होता है। ठीक है? वही असूल यहाँ पे लागू होगा। इवन कि अगर आपने किसी का जो है ना मैसेंजर देख लिया, किसी का जो ईमेल्स देख ली, इनबॉक्स या किसी के सॉफ्टवेयर में एंटर हो गए, लेकिन आपने किया कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी आपने उसकी प्राइवेसी को जो है ना वो मुतासिर किया, और ये जुर्म है। किसी की प्राइवेसी को इंटरवेन करना उसकी इजाज़त के बगैर, ये जनाब एक जुर्म है। ठीक है? मिसाल है, किसी का ईमेल देख लिया, आपका एक प्रोफेसर है, उसका आपने ईमेल देख लिया, उसके अंदर उसकी परमिशन के अंदर उस ईमेल में आपके जो है रिग्रेट्स वगैरह मौजूद थे, आपने कोई गलत नहीं किया, कोई फाइल डिलीट नहीं की, लेकिन फिर भी ये जुर्म है। इसी तरीके से किसी के दोस्त के जो इंस्टाग्राम में फेसबुक अकाउंट है उसको लॉगिन कर लिया और उसके अंदर चले गए और वहाँ पे उसके मैसेज वगैरह पढ़ लिए, ये सारा कुछ, तब भी ये जुर्म है, क्योंकि आपने उसकी प्राइवेसी को मुतासर किया है दोस्तों। उसके बाद है प्रिवेंशन ऑफ सीरियस क्राइम्स, क्योंकि ये अनऑथराइज्ड जो एक्सेस है, इससे जो नेक्स्ट स्टेप होता है कोई दूसरे बड़े जराइम जो है ना वो जन्म ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने किसी का आपको किसी का जो है ना इंस्टाग्राम या फेसबुक का लॉगिन आ गया, उसके बाद आप कोई भी ऐसे पोस्ट लगा दें, तौहीन आमेज़, या कोई इस तरह की फेक न्यूज़ फैला दें, या कोई इस तरह का कोई इस तरह की कोई गुफ्तगू करें जिससे किसी को नुकसान हो, तो फिर तो यानी आपने बड़ा जुर्म कर लिया। या अगर आपको किसी का मोबाइल का जो है ना पासवर्ड आ चुका है और आपने मोबाइल उसका यूज़ कर रहे हैं और उसके अकाउंट से पैसे निकाल के या यानी कि चोरी कर लिया, या उसका कोई भी उसके साथ बड़ा फ्रॉड किया, तो यानी ये जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है ना मेरे दोस्तों, ये एक शुरुआत है बड़े जुर्म की। ठीक है? मिसाल के तौर पर कुछ साइबर क्रिमिनल्स थे 2020 में, उन्होंने क्या किया कि एक बैंक सर्वर को एक्सेस किया और उसकी अकाउंट नंबर्स वगैरह देखे। हालांकि उन्होंने फंड्स वगैरह ट्रांसफ़र नहीं किए, लेकिन बस उसको उनको एक्सेस मिल गया, तो तब भी ये जुर्म है। ठीक है? अगर वो कर लेते तो फिर क्या होता? फिर तो बड़ा कुछ हो जाता ना। एक ये, उसके बाद ये है कि जनाब कॉर्पोरेट एस्पियोनाज, ये होता है जासूसी करना, कि किसी और कंपनी का जो डेटाबेस है वो आपने उसको स्टडी किया कि वो किस तरह प्राइस बनाते हैं, किस तरह स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ठीक है? हालांकि आपने कोई चीज़ डिलीट नहीं की, लेकिन आपने उनकी इंफॉर्मेशन को जो है ना अटेम्प्ट किया, वो पढ़ा, वो देखा, तो तब भी ये जुर्म है। कहने का मतलब है कि यार ये जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होती है, भले उसमें आपने किसी की चीज़ को कुछ ना करें, लेकिन आपने सिर्फ देख भी लिया, एक्सेस भी आपको मिल गया, तो तब भी ये एक जुर्म है, क्योंकि उसके बाद वो नया जुर्म यानी कि जो है ना नेक्स्ट स्टेप में आ सकता है। जब आपको किसी का अकाउंट का लॉगिन मिल जाता है, तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी अगर शरीफ इंसान है तो आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आप बदमाश इंसान है तो आप बड़ा कुछ जुर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है ना वो एक जुर्म माना जाता है, कि इवन कि आपने कुछ गलत डैमेज नहीं करते, नुकसान नहीं करते, तब भी भाई सिंपल एक्सेस मिल जाना अनऑथराइज्ड, उसकी इजाज़त के बगैर, ये जुर्म कहलाएगा। उसके बाद ये तीसरी चीज़ है सिस्टम इंटीग्रिटी। जब भाई अगर आप किसी का सिस्टम की एक्सेस मिल जाती है, तो इसका मतलब आपने अगले सिस्टम को उसकी इंटीग्रिटी को मुतासर किया। अब वो सिस्टम कमज़ोर है, अब तो कुछ भी हो सकता है। अगर किसी का जो बैंक सर्वर है उसको अगर आपको एक्सेस मिल जाता है, तो फिर तो किसी को भी मिल सकता है, फिर तो कुछ भी हो सकता है, फिर तो कुछ भी बड़ा गलत काम हो सकता है। तो यानी तीसरा एलिमेंट ये है। ठीक है? मिसाल के तौर पर अगर हैकर्स हैं, वो हुकूमत का जो पोर्टल है उसकी जो उसको कमज़ोरियाँ उन्होंने स्कैन कर ली हैं, लेकिन अब उन्होंने कोई उसका डेटा वगैरह चुराया नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक्सपोज़ तो हो गया ना, उनका वो सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं वो तो सामने आ गए कि यार इनका जो वेबसाइट है बड़ी थकल है, बड़ी फारिग किस्म की है, इसमें तो कोई भी एंटर हो सकता है, कोई भी जो है ना वायरस आप इंजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद एटीएम नेटवर्क एक्सेस। अगर आपको किसी के एटीएम नेटवर्क सर्वर की एक्सेस मिल जाती है और आपको पता चलता है कि यार ये कमज़ोर है, इसमें खराब वल्नरेबिलिटीज़ हैं, हम इसको दोबारा भी जो है ना वो जो है ना हैक कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि सिस्टम एक्सपोज़ हो गया। सिस्टम एक्सपोज़ हो गया और आप आगे फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब आप अनऑथराइज़्ड एक्सेस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप जो सिक्योरिटी या रिलायबिलिटी होती है किसी की सिस्टम की, उसको कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। भैया अगर आपका जो मोबाइल है, अगर कोई भी बंदा उसका पासवर्ड ओपन कर सकता है, तो इसका मतलब आपके मोबाइल का जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। सो अनऑथराइज्ड एक्सेस एक्चुअली हमें ये भी बताता है कि आपका जो सिस्टम है वो फारिग है।
अच्छा जी, उसके बाद है साइकोलॉजिकल सोशल इम्पैक्ट। जब आप जो है ना अनऑथराइज्ड एक्सेस करते हैं किसी के मोबाइल या ईमेल या सिस्टम या लैपटॉप, तो एक्चुअली उससे क्या होता है कि जो जो ट्रस्ट है वो टूट जाता है, जो एतमाद है वो टूट जाता है डिजिटल सिस्टम के अंदर। ठीक है, मिसाल के तौर पर 2021 में हैकर्स ने क्या किया, हॉस्पिटल का जो डेटाबेस है ना वो उन्होंने है एक्सेस किया और उसके अंदर जो मरीजों का जो रिकॉर्ड था वो उन्होंने देख लिया। हालांकि उन्होंने कुछ गलत कुछ किया आगे कुछ नहीं, ना कोई फाइल डिलीट की, ना चेंज किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन फिर भी यार लोगों में खौफ तो पैदा हो गया ना भाईजान, कि अगर यार ये लोग एक्सेस हासिल कर सकते हैं तो फिर तो ये कुछ भी कर लेंगे हैकर्स। आगे चल के किसी भी पेशेंट का रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो अब ये क्या होगा, ये एक साइकोलॉजिकल सोशल इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर कि यार ये क्या है, मतलब आप परेशान हो जाते हैं। इसी तरीके से है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर कोई स्टूडेंट या स्टाफ रिकॉर्ड है, अगर कोई स्टूडेंट जो है या स्टाफ रिकॉर्ड्स है वो जो है ना गलत तरीके से वो उसको एक्सेस करता है, तो उससे क्या होगा कि भाई एंग्जाइटी पैदा होगी, लोग परेशान होंगे कि यार मतलब है कि भाई हमारा सिस्टम जो है वो रिलायबल नहीं है, अब तो कोई भी एरा गैरा जो है ना उसकी एक्सेस हासिल कर सकता है। ठीक है, इवन कि हालांकि आपने कोई उसकी इन्फॉर्मेशन डिलीट नहीं की होती, ना चेंज की होती है, लेकिन सिंपल उसको एक्सेस हासिल करना, इसका मतलब आप आगे कुछ भी कर सकते हो भाई। ठीक है, तो उससे भी एक नफसियाती या सोशल इम्पैक्ट पड़ता है जो बहुत ही बुरा होता है। दोस्तों, इसीलिए ये कहा जाता है कि जो हमारा सेक्शन 3 है वो हालांकि है अनऑथराइज्ड एक्सेस हासिल करना, इवन के भले उसमें आपने कुछ गलत ना भी कर रहे हो, कोई चीज़ डैमेज ना भी हो, तब भी वो जुर्म होगा। यानी सिंपल भाई, मैं ये बात कहूँ आपको, किसी का मोबाइल की एक्सेस आपको मिल गई उसकी इजाज़त के बगैर, उसका पासवर्ड मिल गया, उसका फेसबुक का पासवर्ड, उसका इंस्टाग्राम का पासवर्ड, हालांकि आपने आगे फिर कुछ भी नहीं किया, तब भी ये जुर्म होगा। यानी कोई आपने एक्चुअल डैमेज नहीं किया तब भी जनाब ये जुर्म है, और पीका लॉ के तहत आपको जनाब 3 माह की कैद या 50,000 का फाइन या दोनों पे करना पड़ेगा। दोनों सजाएं भी आपको हो सकती हैं। दोस्तों, ये था हमारा एक और टॉपिक, और ये जनाब मुझे शक है, बल्कि यकीन है कि ये इस दफ़ा पेपर में लाजमी आएगा। तैयार कीजिएगा इसको। खुश रहें।